जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, वो आजकल बड़े इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। कभी वो यूथ से खिताब कर रहे होते हैं, कभी वो इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं, कभी वो किसी सेरेमनी में बात कर रहे हैं, बुक लॉन्च पे बात कर रहे हैं। सो बेसिकली वो कर क्या रहे हैं? ऐसे लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो इंटरनेशनल कंपेन है वो उन्होंने शुरू की हुई है। देखिए, ही कैनॉट कंपेन लाइक मोदी साहब, ही कैनॉट कंपेन लाइक अमित शाह, ही कैनॉट कंपेन लाइक राजनाथ सिंह। हिज कंपेन का जो स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट है। सो कल वो कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे थे, कुछ गैदरिंग में बात कर रहे थे, और उन्होंने जो इंटरनेशनली जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनको कहा सेल्फ सिलेक्टेड चौधरीज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ये खुद ही पांच जो परमानेंट हैं, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये जो पांच परमानेंट ममालिक हैं ये टॉप 5 इकोनॉमीज नहीं है। सो इंडिया ने जो अपने आप को जो बड़ी इकोनॉमी बना है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी बना है, वो कहता है हमें पहले पांच में लाए। सो इंडिया कहता है कि कॉन्सिडर अस अमंग द फर्स्ट 5 इकोनॉमी। हम जो दुनिया की पांच बड़ी इकोनॉमीज हैं तो हमें लेके आए। लेकिन आई पर्सनली डिसएग्री विद डॉक्टर जयशंकर, बिकॉज उसकी वजह ये है कि वो जो पांच इकोनॉमीज हैं वो पर कैपिटा इनकम और इंडिकेटर्स में मेरा ख्याल है बहुत सारी आगे हैं, लेकिन इंडिया कॉन्टिन्यूसली टारगेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है इस चीज में। अभी फॉर एग्जांपल जो उन्होंने वाई भारत मैटर्स जो थी वो भी जो लिखी है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भारत का एक नेशनलिस्ट आइडिया है, वर्ड शुड गेट यूज टू इट। द वर्ड शेल अंडरस्टैंड दैट हम ऐसे हैं, हम ऐसे रहना चाहते हैं, और हमारी ऐसी ओढ़ना बिछोड़ना है, यही पॉलिटिक्स, यही स्टाइल। और भारत जो है वो उसके अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उसको समझें। एंड इंडिया वांट्स टू असर्ट इटसेल्फ एज अ सिविलाइजेशन। वो अपने आप को एक प्रॉपर सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये जो भारत का जो कल्चरल कॉन्फिडेंस है, इसने बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को तब्दील कर दिया। सो बेसिकली वो जो टारगेट कर रहे हैं वो सीधा ही सीधा जो वेस्टर्न वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे से? हमें आपकी सारी सिलेक्शन से प्रॉब्लम है। आप जिस तरह बिहेव कर रहे हैं हमें उससे प्रॉब्लम है। सो ये आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर गेटिंग इनटू इट। वो इंटरनेशनली वो किस तरह दुनिया को बताने जा रहे हैं कि हम क्या हैं। और वो जो कह रहे हैं, अच्छा, उनका जो स्टाइल देखें, वो कहते हैं जी हम विश्व मित्र हैं, दुनिया के दोस्त हैं हम, और हम सारी दुनिया के दोस्त हैं। हम रशिया के भी दोस्त हैं, हम अमेरिका के भी दोस्त हैं। बर्तन चाइना के मामले में आके थोड़े वो पीछे हटते हैं। चाइना के मामले में आके वो इस तरह की बात नहीं करते। चाइना की जब बारी आती है तो वो कहते हैं दिस इज एन एबनॉर्मल रिलेशन, क्योंकि चाइना ने जी जो एग्रीमेंट्स हैं वो तोड़े हैं। अपनी बुक में भी खैर उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी है। एंड देन ही असर्ट्स कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है एंड जो इकोनॉमिक जो राइज है, इसकी वजह से इंडिया हैज़ द कैपेसिटी कि वो दुनिया के मसले हल कर सकता है। भाई, क्या आप अच्छी इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है, क्या ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? किस तरह के ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ चाइना इज एन 18 ट्रिलियन इकोनॉमी, व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज इट कैन रिसॉल्व? एक क्वेश्चन आता है ना, कैन इट रिजॉल्व एनीथिंग इन द रेड सी? कैन इट टॉक टू इजराइल? कैन इट टॉक टू द यूनाइटेड स्टेट्स? कैन इट रिजॉल्व इट्स ओन इश्यूज विद इंडिया? ये क्वेश्चन जो है, मुझे ऐसे लग रहा है, सो आई हैव अंडरस्टूड दैट डॉक्टर जयशंकर, हु इज अ वेरी स्मार्ट, कैलकुलेटेड डिप्लोमेट एंड अ पॉलिटिशियन इन नाउ, एंड वो एक बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बताना चाह रहे हैं एक तरफ। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है दैट द वर्ल्ड इज टेकिंग डाउन द नोट्स, और वो जो नोट्स ले रहे हैं वो कोई इतने पॉजिटिव नहीं होंगे फॉर इंडिया। फॉर एग्जाम्पल,
इंडियंस ने कल क्या किया कि उन्होंने बरतानिया की जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान ने, उन्होंने विजिट किया मीरपुर का, विच इज़ आज़ाद कश्मीर, इंडिया कॉल्स इट पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जिस तरह पाकिस्तान जब उनको इंडियन कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, तो उन्होंने जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर इंडिया में थे आई थिंक, उन्होंने उनको समन कर लिया कि बताएं जनाब ये क्यों गए हैं, वो तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, वो तो हमारी टेरिटरी है, वहां पे बंदा क्या कर रहा है। ठीक है, इससे पहले अमेरिकन एम्बेसडर भी जा चुके हैं। तो क्या आप समझते हैं अमेरिकन एंड ब्रिटिश एम्बेसडर जो गए हैं, अमेरिकन एम्बेसडर एंड ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो कश्मीर में गए हैं, वो क्यों गए हैं? देयर सो मेनी रीजंस फॉर दैट। एक रीजन तो यही है कि जी ठीक है, अमेरिकन ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कश्मीर में शुरू किए हुए हैं। बरतानिया कहता जी हमारी 70% जो लोग हैं कश्मीर में, जो हमारा पाकिस्तान से कनेक्शन वो है ही मीरपुरियों की वजह से। ये तो सामने सामने नजर आ रहा है, बट इन रियलिटी जब इंडिया ये बात करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, तो वो कहते हैं ठीक है, हम भी फिर ये ऑटोनॉमी की बात है तो ये लें, फिर हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी अपनी मर्जी करते हैं, हम जिधर मर्जी जाएं, हम आपकी क्यों बात को माने, या हम आपकी बात को क्यों वैल्यू दें कि भाई कश्मीर के हवाले से आप भी तो रूस के हवाले से अमेरिका के कौन सी सुनते हैं सारी, आप ईरान के हवाले से हमारी कौन सी सुनते हैं सारी। मेरी नज़र में दैट्स व्हाट दैट्स अ मैसेज, ये मैसेजिंग है। ठीक है जी। अब देखें, जैसे मैंने ये कहा कि इंडिया बार बार ये कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात करें। हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर चुके हैं, इकोनॉमिक राइज हो चुका है, दुनिया के मसले हम सॉल्व किए हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 इंडिया की क्लासिकल एग्जांपल है, वेयर एवर देखो हमने दुनिया को वैक्सीन दी। ठीक है जी। द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स दैट, मैनी अफ्रीकन कंट्रीज डू लिसन इट एंड दे टेक इट, गिव इट इम्पोर्टेंस। चाइनीज ने भी दी, ठीक है जी, बाकियों ने भी दी, लेकिन इंडिया अपनी इस कोविड-19 पेंडेमिक की जो वैक्सीन की डिलीवरी है, इसको बड़ी अहमियत देता है। सो वो कहते हैं कि जो भारत जो है वो दुनिया का जो रूल है उसको शेप करना चाहता है, इंटरनेशनल सिस्टम को शेप करना चाहता है। ठीक है जी। और जो इंडिया है वो एक कॉन्फिडेंट मुल्क है, एंड इंडिया इज नेशनलिस्ट कंट्री अनअपोलोजेटिकली। यानी कि वो कहते हैं कि इंडिया ने कोई माफी शाफी आपसे नहीं मांगनी, हमने ग्लोबल सिस्टम को रीशेप करना है, हमने ग्लोबल सिस्टम में कंट्रीब्यूट करें हैं, हम ग्लोबल सिस्टम के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम दुनिया के मसले हल कर सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये पर्टिकुलरली ये जो नेशनलिज्म का क्वेश्चन है, नेशनलिस्ट आउटलुक, पॉपुलिज्म। ठीक है जी। अब देखें ना, अब अगर आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट उर्दुगान ऑफ टर्की, दोनों पॉपुलिस्ट लीडर हैं। इमरान खान ने भी पॉपुलिस्ट होने की कोशिश की, लेकिन नॉर्मली नाकाम हो गए। अब वो जो उन्होंने किया, उन्होंने एक बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा स्लोली एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको शेप कर दिया। ठीक है जी। हमारे वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान को समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। जब भी एक पॉपुलिस्ट लीडर आता है ना, याद रखें, अ पॉपुलिस्ट लीडर बेसिकली डी इंस्टीट्यूशनलाइजेस पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स को डी इंस्टीट्यूशनलाइज कर देता है। व्हाई अ पॉपुलिस्ट लीडर लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी डजंट लाइक टू गिव एन इंटरव्यू टू द इंडियन प्रेस? ये क्वेश्चन है ना, क्यों नहीं इंटरव्यू देना चाहते वो? बिकॉज वो जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ पावर हैं, पार्लियामेंट, मीडिया, वो कहते हैं मुझे जरूरत ही कोई नहीं इसकी, बिकॉज आई एम अ पॉपुलिस्ट। एंड देन एंड एट टाइम्स दे लाइक देमसेल्व्स एंड दे लाइक दैट, यू नो, एक बहुत अपने हद तक वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं अपने आप को, और इतना पसंद करते हैं, कई लोगों को मैं देख रहा था इंडिया के अंदर, वो कह रहे थे कि जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो अक्सर पिक्चर्स में अकेले आते हैं, किसी प्रोजेक्ट की पिक्चर है, ही विल स्टैंड अलोन। अभी कल भी किसी वो जगह पे सड़क पे थे, तो वो जहाँ पे खड़े हुए थे उनके पीछे कोई चीज नहीं थी, ही वाज स्टैंडिंग अलोन, अकेला। ठीक है। सो ये भी एक टेंडेंसी होती है।
भारत जो है वो एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, फुली असर्ट कर रहा है अपने आप को, और वो कहता है हमारी ये जो नेशनलिस्ट आउटलुक है इसको डाइजेस्ट करो। ये एक नेशनलिस्ट, हम जो है, ये जो नेशनलिस्ट आउटलुक है, ये दैट इज व्हाट इज मेकिंग इंडिया न्यू इंडिया। और वो कहते हैं हम दुनिया में किसी के हाथों जो है ना, ये नहीं है कि हमें कोई यहाँ से धक्का दे दे इधर चले जाए, वहां से धक्का दे के इधर चला जाए, हम ऐसे नहीं होंगे। वी विल नॉट गेट यूज्ड, वी विल नॉट लाइक इट। सो ये चीजें समझने की हैं। व्हाई आई वांट दैट द पाकिस्तान मस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ इंडिया इज शेपिंग इटसेल्फ। So majority of us may not understand what's going on in India. So that's why the India watchers in Pakistan, they must understand कि इंडिया अपनी जो नेशनलिस्ट आउटलुक है उसको कैसे देख रहा है, क्यों देख रहा है, और वो क्या कर रहा है इसके वाले से। ठीक है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं, इसको डो नॉट अंडर एस्टिमेट। सो ये जो भारत अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहता है, ठीक है जी, चाइना भी इससे पहले ये कहता रहा अपने आप को दैट दिस इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। ठीक है जी। ये जो आइडिया ऑफ भारत है, ठीक है जी, हम सबके दोस्त हैं, ठीक है, ये बड़ी, दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उसमें कंपटीशन है, ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप उनकी रिलीजन की तरफ ना जाएं, फॉर इंस्टेंस फॉर अ मोमेंट, और आप इस चीज़ पे चले जाएं कि जो फॉर एग्जांपल बॉलीवुड है, बॉलीवुड ने अपने फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में माने हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अगर फिल्म फेस्टिवल कराना है तो उसको इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस चाहिए। सऊदी अरब ने अगर क्रिकेट के हवाले से कुछ करना है तो उनको इंडिया की क्रिकेट टीम चाहिए, पाकिस्तान की नहीं चाहिए। हमारे से दोस्ती है, हमसे ब्रदर इस्लामिक कंट्री है, लेकिन क्रिकेट एंड बॉलीवुड स्टार्स इंडिया के चलेंगे, बिकॉज वन वे और दी अदर वे वो अपने आप को मनवा चुके हैं, एंड दे हैव मेड कि उन्होंने अपना वो जैसे कहते हैं स्टैब्लिश कर चुके हैं। सो ये चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन दुनिया में फॉर एग्जांपल जो जो दुनिया है वो दो चीज़ों पे चलती है। वन, आपकी इकोनॉमी, सेकंड आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी। तीन चेस बोर्ड्स हैं ना, पावर के चेस बोर्ड्स हैं, इकोनॉमी, डिफेंस, पॉलिटिक्स। ठीक है। सो इकोनॉमी में आप देखें वेयर डज इंडिया स्टैंड, पांचवी बड़ी इकोनॉमी, बट इन डिफेंस इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। रशिया से डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, इसराइल के ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, देयर सो मच दे आर वेटिंग फॉर। इकोनॉमिकली दे आर जनरेटिंग रिसोर्सेज, मनी, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, दे आर ऑन द ट्रैक। या एट टाइम्स ऐसे लगता है कि जिस स्पीड से भारत अपने आप को, अपनी जो स्टोरी सुना रहा है दुनिया को, जिस स्पीड से वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली दे आर गोइंग थ्रू, इट्स एन इलेक्शन ईयर, तो उस हिसाब से भी वो चीज़ें कर रहे हैं। मे बी ये जो रेट्रिक उन्होंने तेज़ की हुई है, इट कैन गेट डाउन। अमूमन ये रेट्रिक नीचे भी आ जाती होती है। ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, पॉपुलिस्ट लीडर, पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन ये चीज़ें करते हैं, इस तरह की चीज़ें उनके वो सामने जैसे कहते हैं ना वो आती हैं। सो ये एक है कि किस तरह इंडिया जो है जो बात तो कर रहा है, कहता है जी सारे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये चौधरीज हैं सारे, लेकिन इंडिया ऑब्वियसली कैनॉट सर्वाइव अलोन विदाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड। एवरी इंडियन बिलीव्स टू ट्रैवल टू Australia, New Zealand, England, America, Canada. They don't want to travel to China or Russia. ठीक है जी। और ये जो इतनी ज़्यादा एंटी वेस्ट थिंकिंग है, कई लोग कहते हैं कि दैट्स अ फैशन इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी एज वेल। इसका ये एक फैशन बन चुका हुआ है कि जस्ट स्लैम द वेस्ट। आजकल वेस्ट पंचिंग बैग बना हुआ है ना, वेस्ट भी बेचारे रोज वो बातें सुनते हैं, वो चीन से भी सुन रहे हैं, वो आपस में भी लड़ रहे हैं,
नए स्टेट्स भी इमर्ज कर रही हैं, इंडिया अपना शेयर मांग रहा है, चाइना खुद कुछ कह रहा है, आपस में फिर ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है उनके भी मसले हैं, रशिया ने बीच में अपना लुच तोल दिया। सो ये सारी की सारी चीज़ें दे आर देयर, ये जिसे वो कहते हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड डॉक्टर जयशंकर जो 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 कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है जिसे वो कहते हैं ना कि इट कुड बी ट्रिकी, इट्स नॉट दैट इजी। Remember that they are watching and looking. Someone told me, in fact, frankly speaking, they said that we are investing in patience when we are looking at the way India is responding to the Western world. ठीक है, बिकॉज वेस्ट को, जैसे डॉक्टर जयशंकर कह रहा है कि सारे ये क्यों पूछते हैं कि बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा क्यों नहीं हुआ। बरतानिया से क्यों नहीं पूछते, हमसे क्यों पूछते हैं, क्योंकि हमें कमज़ोर समझते हो। दैट्स वाई दे असर्ट इट एज ए नेशनलिस्ट। ठीक है जी। सो वो कहते हैं दुनिया को चेंज करना चाहिए अपना लेंस हमारी तरफ देखने के लिए। ठीक है जी। सो ये चीज़ें तो वो करवा रहे हैं। ठीक है। और उनको इस चीज़ की समझ है कि इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन को मनवाना चाहता है। इंडिया चाहता है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इसमें शेयर हमें दिया जाए। गिव अस अ स्मॉल शेयर बट गिव अस अ शेयर। हमें बेशक थोड़ा शेयर दे दो लेकिन दो ज़रूर भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है जैसे आप करना चाहते हो। हमें थोड़ा सा शेयर दो, पावर का शेयर।